हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास है स्टैटिक एंड एडवांस जीके जो राजस्थान एंड स्टेट के ऑल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, आज का पहला सवाल है, राज्य पर्व कहाँ आयोजित होता है? राज्य पर्व कहाँ आयोजित होता है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो राज्य पर्व उड़ीसा में आयोजित होता है। उड़ीसा में जून के महीना में 3 दिन आयोजित होता है। 3 दिन। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। लखनऊ घराना के संस्थापक कौन थे? लखनऊ घराना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 भानोजी महाराज, ऑप्शन नंबर 2 जानकी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जसराज जी। तो लखनऊ घराने के संस्थापक है ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद। तीसरा सवाल है, द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक का संबंध किससे है? द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक का संबंध किससे है? पुस्तक से संबंधित एक ना एक सवाल हर एग्जाम में आते ही है, चाहे वो केंद्र का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो। द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक का संबंध स्वामी विवेकानंद, अनुज धर, अमिताभ घोष या फिर रविंद्र कुमार। तो द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक का संबंध है स्वामी विवेकानंद से है, स्वामी विवेकानंद। चलो आगे चलते हैं। चौथा सवाल, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से या नगर पालिका से? ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है, पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है, नगर पालिका। या फिर ऑप्शन नंबर 3 एक बार दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी एक या दोनों गलत है। तो अशोक मेहता समिति के संबंध है पंचायती राज समितियों। और अशोक मेहता समिति सिद्धि स्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति है वो है 13 स्तरीय पंचायती राज से। तो फिर चले अगले सवाल। पांचवा सवाल, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1862, 14 अगस्त 1862, 15 अगस्त 1862 या फिर 1866 में। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 में हुई थी, जबकि 14 अगस्त 1862 में बॉम्बे की स्थापना हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1862 में मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल पे। छठा सवाल में, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी फिर दोषी ने। तो भारत में जजिया कर सर्वप्रथम लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और अकबर ने तो 1564 में जजिया कर समाप्त किया। चलिए अगले सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा को लेके? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा को लेके? अनुच्छेद 343, आर्टिकल 348, आर्टिकल 351 या फिर 143। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा को लेके, अनुच्छेद 351 में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मतलब राजभाषा को लेके सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट राजभाषा को लेके अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह परामर्श कर सकता है। अगला सवाल,
किस मिट्टी को करेल मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को करेल मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, पीली मिट्टी को, दोमट मिट्टी को। तो काली मिट्टी को करेल मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और लेकुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के अन्य नाम है। अगला सवाल होगा NSE का फुल फॉर्म क्या है? NSE का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन में स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल एंड स्टॉक एक्सचेंज, नॉमिनेटेड एंड एक्सचेंज, या सभी गलत हैं। इनमें से कौन सा सही है जो NSE का फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 1 सही। तो इसी तरह आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सवाल हम लेते आएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। धन्यवाद।